चक्रवाती तूफान बिपरजॉय भारत के तटों से बहुत दूर है। इसके बावजूद भारत के तमाम इलाकों पर इसका अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रभाव यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव दिखाई देगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे समग्र भारत की और इन 3 दिनों में पूरे भारत के किन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, कहां पर गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है। आप ये जानते हैं, इसके बारे में अपडेट मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर किया है, आपने देखा ही होगा। आपको बता दूं कि ये सिस्टम अभी मिड डिपार्टमेंट के अनुसार मिड में जाएगा, लेकिन ईसीएमडब्ल्यूएफ और जीएफएस थोड़ा सा ज़्यादा पश्चिम की तरफ, ईसीएमडब्ल्यूएफ ओमान के और ईरान के बीच फारस की खाड़ी की तरफ लेकर जा रहा है। गुजरात पर हिट करने का इसका जो अनुमान या आशंका है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तस्वीरें और साफ हो जाएंगी 1 दिन में, 2 दिन में, क्योंकि कई बार इस दौरान अरब सागर में बने तूफान अपना रास्ता चेंज करते हैं। कई बार आगे बढ़ने के बाद रिकर्व करते हैं और बहुत शार्प रिकर्व होता है। तो ये बहुत ही क्लियरली कह पाना कि ये सीधे दूर ही जा रहा है भारत के भागों से, ये अभी के लिए फिलहाल ठीक नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो भारत के ऊपर, केरल के ऊपर मानसूनी हवाओं को ये लेकर के आएगा। इधर ये लेकर आएगा और इधर जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ था, लो प्रेशर सिस्टम, ये जब आगे बढ़ रहा है और इसके कमज़ोर होने के बाद ये हवाएं धीरे धीरे यहाँ पहुँचनी शुरू होंगी। तो कहीं ना कहीं जो पूर्वी सिरा है मानसून की, उत्तरी सीमा का, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून एनएलएम का, वो पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा और पश्चिमी सिरा यहाँ पर जो अभी मिनी लक्षद्वीप के नीचे है, कोमोरिन रीजन में, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और यहाँ पर लक्षद्वीप के क्षेत्रों पर इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी हवाओं में परिवर्तन आप देख सकते हैं। पहले जो हवाएं चल रही थी, आज के लिए जो प्रेडिक्शन था उसकी कल तक के लिए, उसमें अलग सिचुएशन थी, आज सिचुएशन अलग हो रही है। बारिश केरल में ज़रूर रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन जो बारिश 14 स्टेशनों पर होनी चाहिए वो होना ज़रूरी है। साथ में हवाओं का चलना ज़रूरी है, बादलों का छाना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ अनुकूल होती हुई नज़र आ रही हैं मानसून के यहाँ पर सेट होने के लिए। ये सिस्टम जब आगे निकलेगा, थोड़ा सा मौका मिलेगा तो मानसून यहाँ पर दस्तक देगा। फिलहाल यहाँ लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और कर्नाटक के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी ठीक ठाक रहेगी, हल्की से मध्यम। तटीय ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी इलाके, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर, दोपहर तक प्रचंड गर्मी, बेतहाशा गर्मी, और इस गर्मी से राहत मिल सकती है कुछ एक जगहों पर, खासतौर पर उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी भागों और झारखंड के दक्षिणी हिस्सों और दक्षिणी पश्चिम बंगाल के भागों में। जब यहाँ पर ये बादल बनने के बाद आगे मूव करेंगे तो ये आंधी तूफान के साथ कुछ यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं मौसम में। लेकिन कितना बदलाव होगा, बारिश देंगे कि नहीं देंगे, और ये बारिश इतनी होगी जो अगले दिन के मौसम को ठंडा रख पाए न रख पाए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मॉडल भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पूर्वोत्तर भारत में कई राज्यों में बारिश होगी, मध्य प्रदेश के तमाम मध्य क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं हैं और यहाँ पर इंटेंसिटी हल्की रहेगी, लेकिन थोड़े समय के लिए शार्प शावर देखने को मिल सकती है। यानी तेज शावर आई और निकल गई आंधी तूफान के साथ, हवाओं के साथ। बादल यहाँ पर सुरेंद्रनगर, राजकोट से लेकर जामनगर और अहमदाबाद, वडोदरा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा पर भी बनेंगे। जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, जयपुर, भरतपुर के बीच में भी बादल बनेंगे और पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भागों से लेकर दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से लेकर झांसी तक भी बादल बनेंगे। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है प्रभावित होगा। गुजरात के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं अचानक यहाँ पर। और अभी फिलहाल जो ये बारिश है यहाँ पर, वो बहुत लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है, लंबा इसका इफेक्ट नहीं रहने वाला। पर्वतीय इलाकों में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, यानी ऊपरी जो हिली एरियाज हैं, घाटी क्षेत्र हैं, यहाँ पर वर्षा होने की संभावना है, बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल में थोड़ी बहुत वर्षा, हिमपात की संभावना बनी हुई है और उत्तराखंड के भी ऊपरी इलाकों में। इन तीनों क्षेत्रों के, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ दक्षिणी भागों में, जम्मू, कटरा, उधमपुर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है वेदर में। लद्दाख में बारिश जारी रहेगी। शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना जो दक्षिणी हिस्से हैं, ऊना और शिमला, इन भागों में कम चांसेस हैं। देहरादून से ऋषिकेश, नैनीताल के बीच में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश जारी रहेगी। ये रही बात 7 जून की, और हम बात कर लेते हैं 8 जून की। 8 जून को देखिए, ये सिस्टम इंटेंस हो रहा है और ये सिस्टम कहीं पर भी लैंडफॉल करने से पहले वेरी सीवियर साइक्लोन, क्योंकि बहुत सडन ये इंटेंसिफाई हो रहा है, सडनली, अचानक, और ऐसे में इसके
अगर हम कहें कि जैसे साइक्लोन मोखा था उसी कैटेगरी में जा सकता है, यानी सुपर साइक्लोन से ठीक ही एक कदम पीछे तक ये तूफान रह सकता है, यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। तो ये कैटेगरी 4 का साइक्लोन होगा और काफ़ी तबाही मचाएगा जहां पर भी लैंडफॉल करेगा। इसके प्रभाव से देखिए तमाम इलाकों में हवाएं कैसे बढ़ रही हैं। ये मुंबई सूरत से लेकर के पूरे कोस्टल में कोचीन तक, यानी पश्चिमी घाट पूरे को ये अफेक्ट करना शुरू कर देगा कल से। और इसके चलते पालघर, सूरत, वलसाड़, नवसारी और ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, अलीबाग, गोवा, मंगलुरु, कोचीन, त्रिवेंद्रम, तमाम जगहों पर इसका असर दिखाई देगा। बादल बढ़ जाएंगे। लक्षद्वीप से लेकर केरल के बीच में बारिश कई जगहों पर होगी। तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी धीरे धीरे। और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के तमाम आंतरिक इलाकों में बारिश थोड़ा सा और इंटेंस हो सकती है इसी तूफान के प्रभाव से, क्योंकि दो तरफ से हवाएं भेज रहा है, इधर से भी और ऊपर की तरफ से कुछ मॉइस्चर ऊपर भी है तो वो भी ऐड हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो बादल मध्य प्रदेश पर आएंगे वो भी मूव करके महाराष्ट्र पर पहुंच सकते हैं। विदर्भ, अकोला, वर्धा में कई जगहों पर हो सकता है कि आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा हो जाए। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके, यहाँ जैसा आज मौसम है कल भी वैसा ही रहेगा। तो थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अचानक तब्दीली हो सकती है मौसम में। पूर्वोत्तर में बारिश इंटेंस होने वाली है 8 जून से। और इधर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तमाम इलाकों पर आंधी तूफान के साथ हल्की फुल्की बारिश। पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। और यहाँ पर आप देखिए 9 जून को तो पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड में बारिश होगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर हो जाएगा। मैदानी इलाकों में हवाओं का रुख जब ये करीब और आ जाएगा तो हवाओं का रुख इस तरह से अरब सागर से और इंटेंस हो जाएगा। तो जितनी बारिश आपको यहाँ दिख रही है उससे ज़्यादा की उम्मीद कर सकते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो राजस्थान के ऊपर कुछ घने बादल, कुछ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स डेवलप हो सकते हैं और वो बादल यहाँ से मूव करते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या तक पहुँच सकते हैं। अयोध्या और प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर तक पहुंच सकते हैं। तो 9 जून को आप यहां पर भी कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं बारिश की आंधी तूफान के साथ। और जैसे ही नमी ऐड होगी तो ये पूरा का पूरा एरिया दिखेगा सडन चेंज टेम्परेचर में, राहत मिलेगी। लेकिन उससे पहले जब तक कि नमी ऐड नहीं होगी तब तक यहाँ पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप थ्रू आउट बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में जारी रहेगा। तो ये मॉइस्चर थोड़ी राहत दिलाएगा, लेकिन बिहार को राहत ज़्यादा नहीं मिलेगी। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में सिमिलर वेदर रहेगा जैसे आज, कल और उसी तरह का परसों संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। मॉइस्चर ऐड होने की वजह से यहाँ पर भी आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में और महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश बढ़ने वाली है। तेलंगाना में बारिश बढ़ने वाली है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सभी भागों में बारिश बढ़ने वाली है। 9 जून की स्थिति है और 9 जून को बादल तो यहाँ पर घने हो जाएंगे 7 जून से ही, लेकिन 9 जून को और 8 और 9 जून को अगर यहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो गई, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन ठीक रही, तो अनुमान है कि 10 जून को घोषणा मानसून के आगमन की जा सकती है। तो कुछ इस तरह का मौसम रहेगा देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान। उत्तर भारत में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है जिसकी चर्चा हमने कर ही ली, और बाकी जगहों पर जो परिवर्तन होने वाले हैं आने वाले दिनों में, और ये सिस्टम आगे और कैसे प्रभावित करेगा सौराष्ट्र से लेकर कच्छ के रीजन को या राजस्थान और गुजरात के और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को, इसके बारे में अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में। मेरे साथ जुड़े रहेगा इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।